So what is pension? In the course of employment, you, that is employee, and your employer shall contribute a specific sum to your pension fund, and that will be invested, and then you will be getting returns on it also. Once you retire, the investment shall stop, and after that you will start getting this amount of the pension fund, what, monthly. So whatever you get in equal payment, whatever you get monthly shall be 100% taxable. This is called as uncommuted pension. But there will be cases when the pension is commuted. This means आप क्या कहोगे, मुझे ना इसमें से जो फंड में जो पैसा है 50% अभी दे दो. इसका मतलब क्या होगा? 50% अभी दे दो, रिमेनिंग 50% जो है वो मंथली करके देना. इसका मतलब क्या है, व्हेन सपोज यू गेटिंग 10,000 मंथ, नाउ यू गेट ओनली 50% ऑफ दैट, बिकॉज 50% आपने कम्यूट कर दिया, 50% अब मिलती जाएगा, 5,000 मंथली मिलता जाएगा. ये जो है ये अनकम्यूटेड है. क्या ये मंथली मिलने वाला, और ये 5,000 ये है अनकम्यूटेड. दिस शैल बी 100% टैक्सेबल इन ऑल केसेस. बट अब बात है ये 50% जो कम्यूट हो गया ना, उस पैसे का क्या है? इट शैल बी एग्जेम्प्ट इफ on a certain case. If you got the commuted pension in lump sum and then आपको gratuity भी मिला है, then 1/3 of the total pension value shall be exempted. अगर आपको gratuity नहीं मिला है तो 1/2 of the entire pension value shall be exempted. Uncommuted always taxable. यहाँ पे ये है, ये एक देख लो. So the next is provident fund. इसमें भी क्या है, एम्प्लॉय व्हेन यू आर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका एम्प्लॉय थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा, आप थोड़े कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर फंड बनेगा, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा और उस पर रिटर्न आएगा. Once you retire or resign, you will get the entire lump sum amount. Okay, this is called as the maturity amount. You'll get the entire amount. This is the difference between pension and provident fund. Pension monthly दिया जाता है, provident एक ही lump sum में दिया जाता है, और जो interest मिलता है यहाँ पे वो fixed होता है. Now let's see how the contributions actually are. Suppose आपकी सैलरी 1 लाख है, तो आपका सैलरी 12% डिडक्ट करके पीएफ आपको 88,000 दिया जाएगा. आपका ये 12,000 पीएफ में आपका डाल दिया जाएगा. एम्प्लॉई इफ ही वांट्स, ही विल गिव द सेम 12,000 टू योर पीएफ अकाउंट. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस. सो एक तरह से ये ऐसा नहीं हो गया कि योर सैलरी इज 1 लाख, एम्प्लॉय आप पर एक्स्ट्रा 12,000 का खर्चा कर रहा है, राइट? सो व्हाट वी डू इज दैट आपका जो रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम पर, that is nothing but the pension that provident fund money that the employer is giving you. See, this is the retirement benefit, that is the provident fund the employer is giving you, that shall be added. और फिर इंटरेस्ट भी ऐड होगा. नेक्स्ट ग्रॉस सैलरी आएगा, डिडक्शंस करके इनकम फ्रॉम दी हेड सैलरी. नेक्स्ट क्रॉस टोटल इनकम निकाल जाएगा सारे हेड्स से. फिर डिडक्शन में आप जो दिए थे अपनी कंट्रीब्यूशन वो डिडक्ट किया जाएगा. क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्ट करिए. प्रोविडेंट फंड इज एक्चुअली प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, तो उसका पूरा डिडक्शन दिया जाएगा. लेकिन एम्प्लॉयर का क्या, उसका भी डिडक्शन दिया जाएगा. ओके, एम्प्लॉयर जो देता है उसका भी डिडक्शन दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रोविडेंट फंड है यार. कितना जाएगा देखा जाएगा, और इंटरेस्ट में भी डिडक्शन दिया जाएगा. बट दिस इज हाउ द एंटायर फॉर्मेट इज. So deductions are so, and there's another revised deduction also. This is the revised deduction. But all of these, no, this is like आपका अभी एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, उसी दौरान आप क्या प्रोविडेंट फंड दे रहे हो, उसी द्वारा अक्रूवल बेसिस पे टैक्स होता जा रहा है. दिस मंथ पीएफ में मेरा इतना कटा, एम्प्लॉयर में इतना दिया, वो ऐड होगा इस मंथ में, ऐसा ही होता जाएगा. बट वंस यू रिजाइन और रिटायर, the PF or the Provident Fund will mature upon resignation or retirement. तो उसका क्या करे, टैक्स करे, एग्जाम करे. that is on this basis. So yeah.